ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए दीपोत्सव पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सामाजिक विचारक एन.के. सिंह और पत्रकार रवि पाराशर। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की विजय के संदेश का सबसे सटीक उदाहरण है दीपावली का त्योहार। भगवान राम भारतीय आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना और ऊर्जा की सर्वाधिक जीवंत संज्ञा हैं। उनके सपरिवार स्वागत के लिए पावन नगरी अयोध्या में मनाए गए भव्य दीपोत्सव ने पूरे विश्व को कई दिव्य और स्पष्ट संदेश दिए हैं। इस मौके पर 17 लाख दीपक एक साथ प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। लेकिन अयोध्या के दीपोत्सव का महत्व विश्व रिकॉर्ड तक ही सीमित नहीं है। यह तो उत्सव का एक पहलू भर है। पहला सवाल लेते हैं सिंह साहब कि दीपोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम की संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई देगी। सबका साथ, सबका विकास राम का ही सिद्धांत है। आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए, मैं अगर स्टडी करूं दुनिया के तमाम नेताओं की और अभी कंटेम्परेरी नेताओं की और जो पहले के नेता रहे, तो एक खास बात है कि प्रधानमंत्री ओकेजन जो सिंबल्स होते हैं उनका सही इस्तेमाल और उन सिंबल्स से उस ओकेजन को जोड़ के जो मैसेजेस देते हैं वो पूरी तरह से झेल करते हैं, उस तरह के भी काल सापेक्ष होते हैं। तो कल जो उन्होंने मैसेज दिया बड़ा स्पष्ट है और बड़ा साफ था कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं बने थे। और उन्होंने ये कहा कि जो वनवासी उनके साथ आए थे जब वो राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए, तो उस समय वो सारे लोग उनके साथ थे। मतलब कि हम सबको साथ लेके चलें, ये पहली शर्त होती है डेमोक्रेसी में। मुमकिन है कि पार्टियां जीत जाएं, पार्टियां सत्ता में आ जाएं, लेकिन अगर वो जो पीछे हैं उनको आपने साथ दिया है और यही डेमोक्रेसी का मूल होता है। तो कल उन्होंने जो मैसेज दिया वो बड़ा साफ था और मर्यादा पुरुषोत्तम। एक बात साफ है कि भारत में आराध्य देवों में अगर एक कोई देव है जिसकी मकबूलियत पैन इंडियन है, पूरे देश में है बल्कि बाहर भी है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम का व्यक्तित्व जो है वो बिल्कुल अलग था। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो कंडक्ट अपना किया वो आज भी मेरे ख्याल से स्टेट क्राफ्ट के लिए एक उदाहरण होता है। तो राम को प्रतीक बना के जो कल मैसेज दिया था वो मैसेज अपने आप में काफी सारगर्भित था। अगर आप उसको सोशल मैसेज के रूप में देखें तो भी इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बात सच है कि कल उन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म, राम से बड़ा कोई प्रतीक कल्चरल नेशनलिज्म का नहीं था। सिंह साहब, भगवान राम सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा संदेश देते हैं जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही करें। आप जरा देखिए वो प्रतीक सबरी के झूठे वैर खाना, ये जो हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में रहा है, भारतीय सिस्टम में रहा है, वो कोई साधारण चीज नहीं थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं और राम एक बड़े प्रतीक के रूप में रहे हैं। और वो प्रतीक ऐसे थे जो नॉन कंट्रोवर्शियल थे। उनके एक एक कंडक्ट को स्टेट क्राफ्ट, जब आप गवर्नेंस पे आते हैं, और शायद मुझे लगता है कि ये दुनिया के हर डेमोक्रेसी के लिए उतना ही प्रभावकारी होगा। अगर यहाँ के लिए है तो वो अमेरिका के लिए भी हो सकता है कि इस स्थिति में राम ने क्या किया था स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। जब वो शासन में आए तब उन्होंने कैसे अपने को कंडक्ट किया था, किनको लेके वो सत्ता में पहुंचे थे। और ये आप जानते हैं लड़ाई के बाद से जब वो अयोध्या आए उस समय जो उनका कंडक्ट था, क्योंकि पास्ट उनका साथ चल रहा था, उस पास्ट को कहीं भी उस पे आने नहीं दिया, अपने गवर्नेंस मॉडल में नहीं आने दिया। तो आज गवर्नेंस के लिए एक बड़ी सीख है कि आप राम को देखिए, जो आदमी सबरी का जूठा खाता है। और ये काल कौन सा था जिसमें कि ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई राजकुमार एक बिल्ली का जूठा बेर खाएगा। और यही नहीं, आगे भी केवट का किस्सा आप देखिए, आगे भी बढ़ते जाइए, वो सारे लोग उनके साथ सेना में जुड़ जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से वो स्टेट क्राफ्ट को आप रन कैसे कराएं, गवर्नेंस का मॉडल कैसा रखें, इसका इससे बढ़िया नमूना कोई हो नहीं सकता। दीपोत्सव जैसे बड़े आयोजन देश में पर्यटन की असीम संभावनाओं को बढ़ाते हैं। ये न सिर्फ श्रद्धा की अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं बल्कि देश के विकास में भी सहायक होते हैं। हमने एक भव्य मंदिर बनवाया है, आप जानते हैं, ये बात सच है कि हमारे तीर्थ
स्थल जितने भी रहे हैं वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहे। आज अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर देखने जाएं तो उसकी भव्यता दिखाई देती है और वो अट्रैक्ट इसलिए भी करती है कि अब वहां पे ठहरने रुकने वो सारी चीजों की व्यवस्था है। तो आप उज्जैन में सिलसिला शुरू हो रहा है, यही केदारनाथ में हुआ है। दो चीजें हैं, कल्चरल टूरिज्म तो डेवलप होगा, वो तो ही है। हमारा जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसमें रिलीजियस टूरिज्म का जो कंपोनेंट है दैट इज समवेयर अराउंड 63%। तो रिलीजियस टूरिज्म को लेके अगर हमने ये किया है, ये चारों स्थान बनाए हैं और अन्य स्थान भी बनाए, तो मुझे लगता है इकोनॉमिकली वहां के लोगों को सस्टेनेंस का एक बड़ा एक साधन मिल जाएगा। अब इसके अलावा जो फॉरेन टूरिस्ट है, क्या वजह है कि वो देखने जाते हैं ताजमहल, वो हमारी इस भव्य इमारत को वो क्यों नहीं देखने आ सकते? कम से कम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रतीक है हिंदुओं। तो अगर वो प्रतीक हैं तो क्या दिक्कत है कि एक विदेश का आदमी आज देखने के लिए भाई हिंदुओं का प्रतीक कैसा है? तो अगर हम इसको इस तरह से डेवलप करें तो इकोनॉमिकली भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि लोग अयोध्या में आएंगे। कल जो वादा किया है उसमें ये भी है कि एयर कनेक्टिविटी भी देंगे, तो फिनेंशियली एक बड़ा मकाम हासिल होगा। जैसे उज्जैन है, उज्जैन महाकाल के मंदिर को आपने भव्य बना दिया तो वो न केवल डोमेस्टिक टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, बल्कि वो फॉरेन टूरिज्म के लिए भी वो हमारे ख्याल से उतना ही अच्छा होगा। एनके सिंह जी, भगवान राम अयोध्या में जन्मे, लेकिन पूरे भारत में, हर राज्य में, बल्कि कहें कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में राम में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। आपने भी कहा दीपोत्सव जैसे आयोजन भारत की वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को बल देते हैं। दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है, अनेकता में एकता के भाव को इससे और बल मिलता है। ये कितना बड़ा संदेश है। समाज अपने अपने रिलीजन में बटा रहता है। कई बार वो होता है कि उस मैसेज को नहीं समझ पाता जो रिलीजन देता है। कभी भी रिलीजन ने ये नहीं कहा है कि हम अच्छे हैं दूसरा बुरा है, और जिसने भी ये कहा है वो गलत समझ लिया है रिलीजन। वो हिंदू रिलीजन हो, इस्लाम हो, वो कोई भी रिलीजन हो। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज जो दीपोत्सव देता है इसमें क्या है, एक तो यही है कि बुराई पे अच्छाई की विजय, इसको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसका पैन इंडियन कैरेक्टर रहा है, इसको फेस्टिवल का रूप दे दिया गया है, रिलीजियस फेस्टिवल, चूंकि राम हमारे आराध्य देव रहे हैं। लेकिन जो कंडक्ट है राम का वो कहीं भी रिलीजन से मुतासिर नहीं रहा है। स्टेट क्राफ्ट को जब रन कर रहे हैं राम, तो वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उस समय इस्लाम नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किसी भिल्ली को, किसी केवट को या किसी नीचे वर्ग के लोगों को उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया। उस समय भी जो मैसेज था सामाजिक समरसता का, और वो समरसता जिस दिन हम हासिल कर देंगे, राम का जो आदर्श है उसके काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। एनके सिंह जी, क्या आपको लगता है कि दीपोत्सव की तरह ही भारत में मनाए जाने वाले कई और जो त्योहार हैं, जो पैन इंडियन जिनका स्वरूप है, उनको भी इस तरह का एक भव्य दिव्य स्वरूप दिया जाना चाहिए? आप नानक साहब का जन्मदिन जो हम मनाते हैं प्रकाशोत्सव के रूप में, वो क्या है? आप नानक के पूरी फिलॉसफी को देखें, प्यार का एक सागर बहता है। नानक के आप जितने भी शब्द पढ़े, तो मुझे लगता है कि कोई भी रिलीजियस ऑकेजन, वो ईद हो या वो दीपोत्सव हो, होली कोत्सव हो, हमें नहीं लगता है कि इसको लोगों ने शायद गलत समझ लिया है। रिलीजियस एफिनिटी, एडहेरेंस टू ए रिलीजन, इसका कहीं ये मतलब नहीं होता है कि हम दूसरे रिलीजन को डेनिग्रेट करें, उसकी निंदा करें या उसके फॉलोअर्स की निंदा करें। और मेरे ख्याल से राम से बड़ा प्रतीक इसका तो कोई हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। आप राम का पूरा जीवन देखें, मेरे ख्याल से आज से 400 साल पहले अगर हम तुलसी को लें, मर्यादा की वो फाइनर पॉइंट्स जो रामचरितमानस में है या रामायण में है, वो नॉर्मल ह्यूमन माइंड से तो नहीं आ सकता, हम लोग वो नहीं समझ पाते। वो मर्यादा के जो पैरामीटर्स घटनाओं को देकर दिया गया है, दुनिया में एक मिसाल है। दीपोत्सव की भव्य दिव्य तस्वीरें भारत समेत पूरी दुनिया ने देखी हैं। हम कामना करते हैं कि आने वाले हर साल में इसका संदेश और विराट होता जाएगा। विश्वास है कि न केवल एक दिन हम श्री राम के संदेश को आत्मसात करेंगे, बल्कि हर दिन, हर समय हम उस पर अमल भी करेंगे। एनके सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दीपोत्सव पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सामाजिक विचारक एनके सिंह और पत्रकार रवि पाराशर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।